छंद आपको सुनाता हूँ क्योंकि यहाँ से चीजें लेके आप तक पहुंचे। तो देखिए आपके लॉकडाउन से पहले की स्थिति क्या है और लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या है। और ये नेताओं की स्थितियां वगैरह चलती रहती है। तो अभी इलेक्शन हुए यहाँ यूपी में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, तो एक आदमी जो है उसको 3 वोट मिले। वो घर आया, पत्नी लठ लेके खड़ी हुई थी, बोली 1 वोट तेरा, 1 मेरा, ये तीसरा बता किस कलमुही ने दिया है तेरे को। बड़ा संकट। अच्छा एक आदमी को तो सिर्फ 2 ही वोट मिले, वो घर नहीं गया, सीधा थाने में गया, बोला मुझे जेड सिक्योरिटी चाहिए। थानेदार बोला 2 वोट गिरे हैं तेरे को और तेरे को जेड सिक्योरिटी चाहिए। बोला मुझे जेड सिक्योरिटी चाहिए, किस बात के लिए? बोला मुझे 2 वोट मिले हैं, इसका मतलब ये कि सारा का सारा शहर मेरे खिलाफ है। तो अपना अपना लॉजिक है। अच्छा वो एक वोट डालने गया तो वो आप देखा कि एक पहला पोलिंग ऑफिसर नाम बोलता है, दूसरा जो सही लगाता है। तो वो स्याही लगाने लगा तो वो वोटर ने पूछ दिया भाई ये स्याही कितने दिन तक रहती है? बोला 5-6 हफ्ते तो रहती है। बोला फिर उंगली को छोड़ दे, मेरे सर पे लगा दे, मुझे हर हफ्ते डाई करवाने जाना पड़ता। तालियां वालियां बजाइए जुड़ के मस्ती से। और मैं अंतिम कवि हूँ, वैसे तो ब्राह्मण का बेटा होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कार्रवाई करने की, लेकिन नहीं दादा सावरी सर की एक गजल सुनेंगे। चलिए ठीक है साहब, बच्चा बढ़िया आपका जोरदार ताली। कोई जाएगा नहीं, देर ना हो जाए। वैसे देर तो काफी हो चुकी है और ये मनचिंदी का है, ये तो इनकी मोहब्बत है पीके साहब की, ये पीके ऐसा बोलना है, ये पीके कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह पीके होश में रहता हूँ। चलो देखो ऐसा है, चाहे यहाँ की पियो चाहे वहां की पियो, पीते रहो भाई। एक परमात्मा की वो है, उसको पियो, सूफी है वो मामला, और एक यहाँ पियो। अरे दादा लोग मेरे से कहते तेरे नाम पी के है, तू पीता है क्या? मैं ये इंक्वायरी है, ऑफर है, दोनों का आंसर अलग अलग है। वो एक आदमी था, उसका नाम था प्रदीप कुमार चौधरी। उसने फोन लगाया और वो रॉन्ग नंबर हुआ तो दूसरे ने उठाया, तो प्रदीप कुमार जी बोले मैं पी के बोल रहा हूँ। शराबी बोला मैं भी पी के ही बोल रहा हूँ। तो प्रदीप कुमार जी बोले मैं पी के चौधरी बोल रहा हूँ। शराबी बोला मैं रहने दे किसे बहकाता है, 2 घूंट पीने के बाद तो और लल्लू बच्चू चौधरी हो जाता है। ये तो बस पी के मस्त है, वरना पी के तो आदमी लुढ़क पड़ा होता है उसके अंदर जो है। जिसने पी शराब न उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। जोरदार तालियां दादा के लिए। अरे बहुत तिरंगे की बात आई, उन्होंने किशोर जी ने भी बात की, हमारे पीके जी ने बात की, मेरी पंक्तियां याद आती हैं एक मित्र की कि 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है। 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, और कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से जुदा, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। तालियां वालियां बजाइए, समापन की बेला है। और देखिए रचना का एक अंश में सुनाता हूं आपको कि कोरोना से पहले क्या स्थिति थी और लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति हुई। कोरोना से पहले पति रसोई में घुसता तो पत्नी छिड़कती थी देती मीठी गालियां, तुम ही पानी पियोगे मैं मर गई हूं क्या। और ऐसे ऐसे संबोधन सुनने को मिलते थे। और बाद में देखिए क्या हुआ लॉकडाउन में कि कोरोना से पहले पति रसोई में घुसता तो पत्नी झिड़कती थी देती मीठी गालियां, दाल और सब्जी बनाता अब रोज वही, रोज चमकाता बैठ चम्मच और थालियां, घूंघट नकाब बुर्के को जो कोसते थे, घूंघट नकाब बुर्के को जो कोसते थे, मास्क पहनो तो बजाते वही अब तालियां। और कोविड की औलाद साले कोरोना के बीज पैदा हो गई हैं अब नई नई गालियां, पैदा हो गई हैं अब नई नई गालियां। मित्रों एक कविता विशेष मैं सुनाना चाहता हूँ, ये कविता इसमें लंबी है लेकिन मेरा मोह एक कविता का है। कल मैंने एक पकड़ा, उसको बोला कि मैं क्यों पी रखा है, बोला मैं तो डबल डोज ले रखा है, मगर लगता तो ऐसा लगता है बूस्टर डोज भी ले रखा है। नहीं ये तो अलग अलग चीजों से पता लगता है। हमारे सूरत भी पढ़ रहे थे, मैंने इनसे पहले कहा, मैं कहा भैया कुछ खाया पिया करो। बोला जी पड़ोसी के 5 लाख खा चुका और कितना खाऊं। ये चीजें चलती रहती है। रचना देखिए हमारे पीके मस्त भाई जो है, और जो इतना मस्त हो, इतने निश्चल मन का हो, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो उसकी सादगी, उसका जो खुलापन है वो उसके नौकरी में भी होगा और ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान होगी अपने अपने विभाग के अंदर। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए।
और मैं एक विशेष कविता सुनाना चाहता हूं पुलिस पर। हाँ, पुलिस पर मैं कविता सुनाना चाहता हूं। मेरी ये कविता पुलिस पर है। देखिए, हर व्यवसाय का अपना कोई ना कोई देवता है। शोध की कविता है। आपको लगेगा कि कविता लिखना जो है वो कहते हैं ना कि कैसे कैसे कविता लिखते, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो कविता लिखना आसान काम नहीं है, लेकिन कविता आती है जब माँ सरस्वती की कृपा होती है। दादा की खासियत है, मैंने हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल की कविता जिस भी जगह जाते हैं उसकी सारी कविताएं, इतना जोरदार लिजेंड आदमी हमारे बीच में सरदार जी के सब जोरदार ताली हो जाओ मन से। वैसे मैं शमशान में बहुत बार गया, लेकिन उस पर भी लिखी नहीं है। पागल खाली नहीं है। नहीं, वहां आपसे मुलाकात हुई तो फिर मैं जाना ही गला भूल गया। मैं भी उसी इलाके का हूँ जहाँ के आप हो। मैं मूलतः नारनौल का रहने वाला हूँ, जो राजस्थान और हरियाणा के संदेश स्थल पर है। दोनों का ट्रांजिशनल एरिया है, तो वहीं से भाई पी के मस्त आते। तो देखिए, हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है। अब माँ सरस्वती की हम अर्चना करते हैं। आप चले जाइए किसी जूते काटने वाले की दुकान पे, वहां आपको भगत रैदास का चित्र मिलेगा। आप चले जाइए नाई की दुकान पे, सैन भगत का चित्र मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है। तो मैंने सोचा कि जब हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है, तो पुलिस का भी देवता कोई ना कोई होना चाहिए। तो मैंने शोध किया और पाया कि हनुमान जी जो है वो पुलिस वालों के देवता है। क्या बात है। और आपने देखा भी होगा कि थानों के अंदर ज्यादातर जो है वो हनुमान जी के मंदिर मिलते हैं। वो उनको पता नहीं हुआ कारण क्या है, लेकिन मिलते हैं। तो मैंने उस पर शोध किया। अरे वो देखिए, बात क्या है, हनुमान जी इतने डिमांडेड है। कलयुग के अंदर हम ये मानते हैं कि और कोई देवता नहीं है, हनुमान जी जो है वो साक्षात विद्यमान है इस कलयुग के अंदर। तो एक बंगाली बोले, भी हनुमान जी तो हमारे देवता। बोले तुम्हारे कैसे? बोले हमारे नाम होते हैं चैटर्जी, मुखर्जी, ऐसे ही बानर्जी। एक मुस्लिम भाई बोले, भाई क्या बात करते हो, हनुमान जी तो हमारे देवता। बोले तुम्हारे कैसे? बोले हमारे नाम होते हैं सुलेमान, रहमान, ऐसे हनुमान। तो सरदार जी बोले फालतू बातें तुम दोनों बंद करो, हनुमान जी हमारे देवता हैं। बोले तुम्हारे कैसे? बोले पत्नी किसी की ले कोई गया, और तीसरा आदमी अपनी पूंछ में आग लगाता हुआ घूम रहा है। तो सरदारों के अलावा और कोई तीसरा आदमी था। रचना देखिए आप, हास्य व्यंग की रचना है। और अंत में पहुंचेंगे दोनों पक्ष हैं पुलिस के। कि मुस्कुराते हुए मंद मंद मैंने हरियाणवी हवलदार से पूछ लिया, हनुमान जी और पुलिस में संबंध? तो वो बोला, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे यानी कि जेंटलमैन थे। हनुमान जी उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। दुनिया के सबसे पहले पुलिसमैन थे। सबसे पहले पुलिसमैन कैसे थे कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था। दुनिया का सबसे पहला अपराध। इससे पहले आपके संज्ञान में कोई अपराध नहीं होगा। जब अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी। इस सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था। हवा में तैर के अशोक वाटिका में बरामद करके दिखाया था। और पुलिस वाले सिपाही की खास आदत होती है कि अगर उसे मूंगफली खानी है तो सीधे सीधे रेडी या ठेले से मूंगफली नहीं उठाएगा। पहले डंडा मारेगा, 20-30 बिखेरेगा, उसके बाद एक मूंगफली उठा के खाएगा। अब ये आदत देखिए कहां से कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा बिखेरेगा, कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा खिलाएगा। ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। अगले ने अशोक वाटिका में पेड़ भी तोड़ दिए थे, पर केला एक ही खाया था। तालियां वाले जरा जुड़ के बजाइए। देखिए, सोच की कविता है। और देखिए, उसके बाद ये कि मिलान वाले ने तो हद कर दिया। वो बता रहा है समानताएं, और जहां आपको लगे कि मैंने समानता ढूंढने की कोशिश की, अच्छी लगे बात तो ताली हो जाइएगा, वरना शायर भाव से सुनिएगा कि देख मिलान वाले ने तो हद कर दी। आहा, कलर में देख ले, रंग में ही देख ले, हनुमान जी की चमड़ी और हमारी वर्दी दोनों खाकी रंग की है। अच्छा, हनुमान जी के मुंह पे लाली है, तुम्हारी वर्दी कौन सी लाल रंग से खाली है? हनुमान जी कड़े पूछ, तुम्हारा कड़े मूछ। क्या हनुमान जी कड़े पूछ, तुम्हारे कड़े मूछ, और हनुमान जी के पास सोटा है, तुम्हारे डंडे का साइज कौन सा कम मोटा है? तो क्या बात है। तो मैंने कहा, हनुमान जी तो इतने बुद्धिमान और बलशाली थे, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया ताड़। कि हनुमान जी इतने बुद्धिमान और बलशाली थे, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया ताड़। जब उन्हें संजीवनी बूटी नहीं दिखाई पड़ी तो वो उठा लाए पूरा पहाड़। क्या बात है। तो पुलिस वाला बोला, हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं।
पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं, जब हमें अपराधी नहीं मिलता है ना उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं। संजीव भी समझ जाता है। उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं। मैंने कहा हनुमान जी हमेशा राम राम रखते थे, उन्होंने चीर कर दिखा दिया था कि उनके दिल में बसते हैं राम। उन्होंने चीर कर दिखा दिया था कि उनके दिल में बसते हैं राम। तो पुलिस वाला बोला हम भी तो दाम दाम रखते हैं, अरे हम भी तो दाम दाम रखते हैं, ड्यूटी टाइम में हमारी कोई सी भी जेब फाड़ के देख लो, सब में मिलेंगे दाम। तो उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक समग्र चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया। ये भारतीय पुलिस का एक समग्र चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया, जिसके आधे भाग में दो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, कि जिसके आधे भाग में दो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, तो शेष आधे भाग में दिल्ली पुलिस के ओम प्रकाश, रामफल और विजेंद्र संसद को बचाने की खातिर आतंकियों की गोलियों से मर रहे थे। आतंकियों की गोलियों से मर रहे थे। धन्यवाद।